हेलो स्टूडेंट, मेरा नाम अवधेश यादव और आज की वीडियो में हम लोग पढ़ेंगे मेंडल्स के एक्सेप्शन का अगला जो टॉपिक है उसमें मल्टीपल रिलीजन। जैसा कि हम लोगों ने एक्सेप्शन में उनके दो एक्सेप्शन है, इनकम्प्लीट ओमनेस और कोड ओमनेस हम लोग देख चुके हैं और आज के लेक्चर में हम लोग देखेंगे मल्टीपल रिलीजन। देखिए मल्टीपल रिलीजन जो है इसमें दो पॉइंट जो है इसमें बेसिक कॉन्सेप्ट है और इसको समझ लेने के बाद इसमें अच्छे से अच्छे जो है क्वेश्चन जो आते हैं उस जनरली क्वेश्चन जो है इसके क्रॉस बेस आते हैं, तो उसमें हमें ब्लड ग्रुप टाइप पता करना रहता है। तो इसका जो है हम लोग इसमें अच्छे से इसको हम लोग डील कर लेंगे। देखिए इसको अगर हम लोग जैसे मल्टीपल रिलीजन है, देखिए मल्टीपल रिलीजन जो है एक इनकम्प्लीट इसका जो है मेंडल्स के एक्सेप्शंस का जो है एक पार्ट है जिसमें मल्टीपल रिलीजन में पढ़ना है हम लोगों को। जैसे इसका एग्जांपल हम लोगों को जैसे ब्लड ग्रुप सिस्टम पढ़ना है। जैसे हम लोगों को पता है कि हमारी ब्लड ग्रुप हमारी बॉडी में जो है एबीयू ब्लड ग्रुप सिस्टम होता है। एबीयू ब्लड ग्रुप सिस्टम की अगर हम लोग बात करते हैं तो ब्लड ग्रुप अलग अलग टाइप्स के, अलग अलग इंडिविजुअल में अलग अलग टाइप्स के होते हैं। लेकिन यहाँ पे हम लोग को जो चीज़ें पढ़नी है उसमें हम लोग को पढ़ना क्या है कि जैसे जो ह्यूमंस का जो क्रोमोजोम्स होता है, क्रोमोजोम्स नंबर 9, क्रोमोजोम्स नंबर 9 के लॉन्ग ऑन पे जो एंटीजन कोडिंग जीन होते हैं, दैट इज एंटीजन कोडिंग जीन प्रेजेंट होते हैं। इसका क्या मतलब हुआ, जैसे हम लोग पढ़ते हैं ब्लड ग्रुप 4 टाइप्स के होते हैं। जैसे अगर देखें तो जो ब्लड ग्रुप 4 टाइप्स के होते हैं, इन ब्लड ग्रुप 4 टाइप के ब्लड ग्रुप जो होते हैं ये क्लासीफाई किए जाते हैं on the basis of presence of antigen or absence of antigen on the surface of RBC। ठीक है, तो उसके अकॉर्डिंग जो है इनको क्लासीफाई किया गया है। जैसे अब यहाँ पे हम लोग एबीयू ब्लड ग्रुप सिस्टम देख लेते हैं और उसके बाद में हम लोग इसमें जो इम्पोर्टेंट चीज़ है, इम्पोर्टेंट कॉन्सेप्ट है जिसकी बेस पे हमें क्वेश्चन करना है उसे हमें अच्छे से समझना है। जैसे देखिए पहले यहाँ पे लिख लेते हैं ब्लड ग्रुप, यहाँ पे लिख लेते हैं एंटीजन, यहाँ पे लिख लेते हैं एंटीबॉडी। जब ब्लड ग्रुप ए लेते हैं हम लोग तो इसमें एंटीजन होता है। इसका जो हम लोग जैसे यहाँ पे ब्लड ग्रुप ए है तो ब्लड ग्रुप ए अगर इसको ऐसे लिखते हैं, यहाँ पे इसका जीनोटाइप, ठीक, और यहाँ पे हम लोग ब्लड ग्रुप लिखते हैं। देखिए जीनोटाइप जो है ब्लड ग्रुप ए का IA और स्मॉल आई होता है। मैं इसको समझा रहा हूँ अभी एक्चुअली है क्या। और एंटीजन जो है इसमें ए होता है, एंटीबॉडी जो होती है बी होती है और इसमें जो है ब्लड ग्रुप क्या होगा, ए होगा। और जो ब्लड ग्रुप बी होता है इसका IB और स्मॉल आई होता है और इसमें जो है एंटीजन क्या होते हैं, बी होता है और इस एंटीबॉडी जो होती है ए होती है और ब्लड ग्रुप जो होता है बी होता है। और IA IB इसमें जो ब्लड ग्रुप, इसमें जो एंटीजन होता है इसमें ए और बी दोनों होते हैं और एंटीबॉडी कोई नहीं होती है, ब्लड ग्रुप ए भी होता है। और ब्लड स्मॉल आई इसमें जो ब्लड ग्रुप होता है, इसका जो ब्लड ग्रुप होता है ये जो एंटीजन इसमें जो है कोई नहीं होते हैं, एंटीबॉडी जो है दोनों होती हैं, ए और बी दोनों होते हैं और ये ब्लड ग्रुप क्या होता है वो होता है। ठीक है, इतनी चीजें होती हैं। देखिए ब्लड ग्रुप का पूरा ये जो है क्लासिफिकेशन है। इसमें जो जीन कोडिंग जो ब्लड ग्रुप को जो जैसे IA IB जो ब्लड ग्रुप A B और O और AB है, इसका जो ये जो डिसाइड होता है इसके लिए प्रेजेंट होते हैं जीन जिसको हम लोग बोलते हैं I जो जीन होता है डिफरेंट टाइप्स के एंटीजन को, इसको किसी बुक में जो है H जीन भी बोला जाता है या इसको ये जो है कोड करता है H मालिक्यूल का। H मालिक्यूल जो है वेरी करता है मतलब ब्लड ग्रुप टू ब्लड ग्रुप। तो बेसिकली IG जो होता है, जो जीन I होता है ये कोड करता है अलग अलग टाइप्स के एंटीजन, जिसके कारण जो है इनके जो है अलग अलग टाइप्स के ब्लड ग्रुप बनते हैं। ठीक है,
देखिए जो ये एंटीजन होता है, एंटीजन बेसिकली प्रेजेंट होता है सरफेस ऑफ आरबीसी पे, ठीक है। और एक वहाँ पे प्रेजेंट होता है जो कि आरएच फैक्टर होता है। ये तो इसके बारे में जैसे उसकी उसमें आरएच प्रेजेंट है तो आरएच पॉजिटिव, आरएच एब्सेंट है तो आरएच नेगेटिव। जनरली इसका जो है एक अच्छा से एग्जाम्पल एरिथ्रोब्लास्टोसिस फेटाइलिस होता है। तो ये काफ़ी चीज़ें इसके बारे में थोड़ा डिस्कशन बाद में करेंगे, लेकिन अभी यहाँ पे जो चीज़ें हम लोग समझना है उस पर फोकस करते हैं। अब देखिए जैसे यहाँ पे आई ए और स्मॉल आई ए रिप्रेजेंट कर रहा है एंटीजन ब्लड ग्रुप ए को। अब देखिए हमें इसमें मेन चीजें हम लोग को इसमें पढ़ना क्या है, कैसे हम लोग क्वेश्चन इससे सॉल्व करेंगे। जो ब्लड ग्रुप आई होता है, जो देखिए अब यहाँ पे कुछ इंपॉर्टेंट चीजें हैं जो मैं बता रहा हूँ, और यहाँ पे काफी इंपॉर्टेंट चीजें हैं। जो ब्लड ग्रुप, अब इसको थोड़ा सा इरेज कर लेते हैं। अब जो कॉन्सेप्ट की चीजें हैं वो देखिए क्या होता है। देखिए कॉन्सेप्ट की चीजें जो है जब हम लोग कंपटीशन फेस करते हैं तो वहाँ पे हर एक चीज का हमें कॉन्सेप्ट जानना बहुत जरूरी होता है, क्योंकि कॉन्सेप्ट के बेस पे हम लोग बड़े से बड़े क्वेश्चन को सॉल्व कर सकते हैं। क्योंकि जब हम लोग क्वेश्चन देखते हैं तो वहाँ पे 6 या 7 लाइन का जो है पैराग्राफ दिया रहता है, उसके बाद में फिर ऑप्शन दिया रहता है। तो वहाँ पे हम लोग उसको पढ़ के जब हमारा कॉन्सेप्ट क्लियर रहेगा तो हम उसको जो है पढ़ के जो है कर सकते हैं। और खास करके जेनेटिक्स में देखा जाए तो जेनेटिक्स में बोलेगा कि 2 कपल थे, उनके जो है बच्चे ऐसे थे, उनका ब्लड ग्रुप ये था, तो उनके फादर का ब्लड ग्रुप क्या रहेगा। तो इस तरह से क्वेश्चन जो आते हैं काफी बड़े पैराज में आते हैं। तो इसके लिए बेसिक कॉन्सेप्ट अपना क्लियर रखना चाहिए, क्योंकि कंपटीशन रट के हम नहीं कर सकते हैं, ठीक है। तो कंपटीशन जो होता है इसको एक कॉन्सेप्ट से और एक स्मार्ट स्टडी से जो है इसको क्रैक किया जा सकता है। ऐसे जो है हम सोचे कि पूरा चीज़ हम सिलेबस रट ले, 10-10 घंटे पढ़ ले, तो ये आई थिंक नॉट एथिकल रिगार्डिंग टू योर कंपटीशन पॉइंट ऑफ व्यू। सो तो कंपटीशन में जनरली पॉइंटेड रहना चाहिए और काफ़ी चीज़ों का कॉन्सेप्ट क्लियर रहना चाहिए। देखिए अब इस पर कैसे हम लोग को समझना है। अब जैसे जो ब्लड ग्रुप जैसे हम लोग बात कर रहे थे, जो आई ए जीन है और आई बी जीन है, ये आई ए ऐसे लिखते हैं, आई ए एंड आई बी जीन बोथ आर डोमिनेंट, या इसको हम लोग बोलते हैं कोडोमिनेंट। अब देखिए कोडोमिनेंस क्या होता है, इसके बारे में मैंने वीडियो ऑलरेडी बना रखा है, उस वीडियो को आप लोग देख लीजिए तो ज्यादा समझ में आ जाएगा कोडोमिनेंस क्या होते हैं। तो आई ए और आई बी बोथ आर डोमिनेंट और स्मॉल आई जीन आर रिसेसिव। अब देखिए यही 2 चीजें, यही 2 पॉइंट जो है काफी हेल्प करेगा हमें कोई भी क्वेश्चन करने में। अब हम लोग डोमिनेंट और रिसेसिव शुरू से पढ़ते आ रहे हैं, मेंडेलियंस के एक्सपेरिमेंट में शुरू से पढ़ते आ रहे हैं। वहाँ पे हम लोग देख रहे हैं कि डोमिनेंट जो जीन है एक्सप्रेस कर रहा है, रिसेसिव जो है सप्रेस हो रहा है। तो यहाँ पे भी यही चीजें होती है, जो आई ए और आई बी जो दोनों साथ में होते हैं, क्योंकि दोनों डोमिनेंट है इसलिए ब्लड ग्रुप ए बी जो आता है उसमें दोनों साथ में एक्सप्रेस करते हैं, ठीक है। इसीलिए जो है वहाँ पे ब्लड ग्रुप ए बी होता है। और स्मॉल आई जो जीन होता है हालांकि ये रिसेसिव होता है, जिसलिए यहाँ पे जो है ब्लड ग्रुप ओ में जो है स्मॉल आई रिप्रेजेंट होता है, तो इसलिए ब्लड ग्रुप ओ में किसी प्रकार का डोमिनेंट जीन नहीं है। अब देखिए इसके बेस पे क्वेश्चन यहाँ से बस यही कॉन्सेप्ट याद रखिए, उसके बाद में क्वेश्चन में कैसे इम्प्लीमेंट करना है वो चीज़ें हम लोग ज़्यादा अच्छे समझेंगे। अब जैसे देखिए ये क्वेश्चन है, जैसे क्वेश्चन की अगर हम बात करें तो इसमें जैसे एक कपल है जिनके 4 बच्चे हैं, जिनके 4 बच्चे हैं। अब ये जो 4 बच्चे हैं, इन 4 बच्चों का ब्लड ग्रुप जो है डिफरेंट है। डिफरेंट मीन्स 4 ब्लड ग्रुप, 4 बच्चे हैं तो ऑब्वियस सी बात है कि ब्लड ग्रुप ए बी ए बी और ओ हो सकता है, ठीक है। अब इसमें देखिए क्वेश्चन क्या दिया था कि मैं हिंदी में बता रहा हूँ, एक्चुअली क्वेश्चन तो इंग्लिश में था, तो हिंदी में थोड़ा सा देखिए, हिंदी और इंग्लिश थोड़ा सा जो है समझने में थोड़ा सा ज़्यादा आसानी हो जाती है। तो क्वेश्चन देखिए क्या था कि जैसे एक कपल था, उस कपल के जो है 4 बच्चे थे, उन 4 बच्चों का जो है 4 बच्चों को जो ब्लड ग्रुप था वो डिफरेंट टाइप्स का था। ऑब्वियस सी बात है, हम लोग पढ़ रहे हैं कि जो 4 बच्चे हैं तो 4 बच्चों का जो ब्लड ग्रुप मान लेते हैं हम लोग ए बी और ए बी होता है, ठीक है। तो अब इसमें पूछा था कि इन कपल का ब्लड ग्रुप क्या होगा, इन
कपल का ब्लड ग्रुप क्या होगा। अब हमसे ये क्वेश्चन पूछेंगे। अब देखिए इस क्वेश्चन को हम लोग करेंगे कैसे, सिंपल सा लॉजिक है। देखिए जैसे अब रिसेसिव जो जीन है वो क्या था, आई था, और डोमिनेंट जो जीन था आई ए और आई बी था। इतना तो याद है ना। ये दो कॉन्सेप्ट देखिए हम लोग क्वेश्चन कैसे निकालते हैं। जैसे ब्लड ग्रुप ओ है, ठीक है। अब ब्लड ग्रुप ओ है तो इसका मतलब ये है कि पेरेंट्स के अंदर जरूर आई जीन होगा। इसका क्या कहने का मतलब है, जैसे हम लोग बात कर रहे थे, जब ए ब्लड ग्रुप बात कर रहे थे तो आई ए और स्मॉल आई था, बी बात कर रहे थे तो आई बी और स्मॉल आई था, और ए बी जो कर रहे थे तो आई ए और आई बी कर रहे थे, और ओ में जो है वो तो हमें पता ही करना है, ठीक है। ओ में क्या था, दोनों आई आई थे। अब अगर ब्लड ग्रुप, एक बच्चे का ब्लड ग्रुप ओ है, अब देखिए इसका हम कैसे प्रेडिक्ट करें, क्योंकि हमें कपल का ब्लड ग्रुप अननोन है तो हमें बच्चों से ही पता करना होगा ना। तो हम कैसे पता करते हैं, एक बच्चे का ब्लड ग्रुप ओ है तो इसका मतलब इसका जीन क्या क्या होगा, आई और आई होगा। तो आई और आई एक मदर से, एक मेल से आएगा और एक फीमेल से आएगा। तो ऑब्वियस सी बात है कि अगर मेल में स्मॉल आई होगा तो ब्लड ग्रुप कौन सा रिप्रेजेंट करना चाहिए, ए रिप्रेजेंट करना चाहिए, या तो आई ए या तो बी रिप्रेजेंट करना चाहिए, ठीक है। और ये भी जो आई जीन है फीमेल में, फीमेल से आ रहा है तो इसका मतलब फीमेल में भी स्मॉल आई जीन प्रेजेंट होगा, तभी ना आ रहा है वहां से। तो एक चीज तो आप देखिए यहाँ से कुछ क्लियर हुआ, यहाँ से तो क्लियर, हमें तो पूरा क्वेश्चन का आंसर क्लियर हो गया है। लेकिन फिर भी हम और एक ऑप्शन देख लेते हैं, और एक स्टेप देख लेते हैं। जैसे अब एक दूसरा जो बच्चा है उसका ब्लड ग्रुप जो है आई ए और आई बी है, आई ए बी है, सॉरी ए बी है। जो दूसरा बच्चा है उसका ब्लड ग्रुप ए बी है। इसका मतलब क्या है कि मदर में जैसे आई ए और आई बी है तो एक तो मेल से आएगा, चाहे वो ए आए चाहे वो बी आए, और एक फीमेल से आएगा। सपोज हम मान लेते हैं जो है फीमेल से आई बी आया और मेल से आई ए आया, तो इसका मतलब ये हो गया यहाँ पे कि अब मेल से जो है आई स्मॉल आई आ जा रहा है, फीमेल से स्मॉल आई आ रहा है, तो इसका मतलब कपल जो होंगे उनके बीच में, उनके जीन में आई स्मॉल आई जीन प्रेजेंट होगा। अब हम लोगों को पता है कि स्मॉल आई जीन किसमें, दो ही में केवल प्रेजेंट है, चाहे वो ए हो चाहे वो बी हो। तो और जो मेल है और जो ए बी ब्लड ग्रुप है, ए बी ब्लड ग्रुप में हम लोग को पता है कि जो आई ए जीन आ रहा है वो ब्लड ग्रुप ए को रिप्रेजेंट कर रहा है, आई बी जो जीन आ रहा है ब्लड ग्रुप बी को रिप्रेजेंट कर रहा है। इसका मतलब कपल में जो है आई बी जो आई कपल जो है एक आई ए होगा एक आई बी होगा। आई बस समझ में। अब इसको हम लोग क्रॉस करा के देख लेते हैं कैसे, इसका हम लोग पूरा जो है प्रेडिक्शन निकाल लेते हैं कैसे जो है। अब हमारा, आप देखिए कॉन्सेप्ट हमारा यहाँ पे सब इम्प्लीमेंट हो गया है। स्मॉल आई रिसेसिव है, एक मदर से, एक मेल से आ रहा है, एक फीमेल से आ रहा है। कैपिटल ए कैपिटल बी जो है दोनों यहाँ पे डोमिनेट कर रहे हैं, तो एक मदर से, एक फीमेल मदर से फादर से आ रहा है, एक मदर से फादर से आ रहा है। अब हमें यहाँ पे जो है अब ए बी का हमें देखना ही नहीं, क्योंकि हमें इसी जगह सारी चीजें पता चले। अब हम इसको क्रॉस करा के देख लेते हैं कि एक्चुअली जो चारों ब्लड ग्रुप हमारे आ जा रहे हैं, तो इसका मतलब हमारा क्वेश्चन जो है सही है। आंसर देखिए कैसे, हमें अब पता चल गया है ब्लड ग्रुप जो है। जैसे मान लीजिए मेल का क्या ब्लड ग्रुप है, आई ए और स्मॉल आई, और फीमेल का क्या ब्लड ग्रुप होगा, आई बी और स्मॉल आई होगा। अब हम इसका क्रॉस करा लेते हैं, क्रॉस करा के हम देख लेते हैं हमारे अगर चारों ब्लड ग्रुप आ जाए, चारों बच्चों के आ जा रहे हैं, तो इसका मतलब हमारी जो है हमारी जो है जो जेनेटिक कॉम्बिनेशन है सही है। देख लेते हैं आई ए आई बी और आई ए स्मॉल आई, आई बी स्मॉल आई और स्मॉल आई स्मॉल आई। अब देख लीजिए इसमें जो स्मॉल आई है ब्लड ग्रुप ओ का है, ओ ब्लड ग्रुप, ये जो है ब्लड ग्रुप बी का है, ये जो है ए का है, ये जो है ए बी का है। इसका मतलब हमारा जो ये क्वेश्चन है, हमारे क्वेश्चन का आंसर जो है हमने जो यहाँ पे निकाला है, क्वेश्चन का आंसर हमारे सही है। देखिए बहुत ध्यान से इसको समझने की जरूरत है। बस खाली मैंने दो कॉन्सेप्ट बताया है, एक स्मॉल आई प्रेजेंट रहेगा तो रिसेसिव फॉर्म में, स्मॉल आई ए आई बी रहेगा तो डोमिनेंट फॉर्म में रहेगा।
बस उसी चीज को हम लोग को धीरे धीरे इम्प्लीमेंट करना। अब देखिए और एक क्वेश्चन इसके बेसिस पे देखते हैं। हमें लगता है कि आप लोगों को समझ में आ रहा होगा क्वेश्चन कैसे करना है, और कोशिश ये करिएगा कि जहाँ पे भी इस तरह से जैसे कहीं भी क्वेश्चन अगर मिलता है और तो इस क्वेश्चन को करने की कोशिश करिएगा। और स्टूडेंट्स मैं एक बुक बताऊंगा कि जिसमें आप लोगों को आई थिंक कंपटीशन पॉइंट ऑफ व्यू से वो आप लोगों को पढ़नी चाहिए। उसका नाम है बायोलॉजी टुडे करके आती है, वो मंथली आती है। हालांकि मैं भी आप लोगों की तरह ही जो है AIR क्वालिफाई किया हूँ, तो उसमें मैं भी जब पढ़ता था तो वहाँ पे हम अपना सिलेबस तो पढ़ते ही थे, साथ ही साथ जो है कुछ न्यू चीज़ें नई चीज़ें इन्वेंट भी होती रहती है, तो उसके बेस पे भी क्वेश्चन आते हैं। तो जो बायोलॉजी टुडे मैं बता रहा हूँ, बायोलॉजी टुडे क्या होता है कि मंथली आती है, और मंथली कोशिश करिएगा कि मंथली इसको पढ़ लीजिएगा, क्योंकि हर एक नई चीज़ें जो नई चीज़ें नई टर्मिनोलॉजी आती है तो उस बुक में आती रहती है। तो इससे क्या होगा कि पहली चीज़ हमें नई टर्मिनोलॉजी का पता चलेगा, दूसरी चीज़ हमें नया जो चीज़ कोई नया टॉपिक अगर कोई नई जो है टॉपिक का जो है कंटेंट अगर डाला जा रहा है तो वो चीज़ें हमें पता चलेंगी। तो देखिए कंपटीशन जो होता है बहुत डाइवर्सिफाई होता है, इसमें हम एक यूनि डायरेक्शनल चल के हम कंपटीशन क्वालिफाई नहीं कर सकते हैं, ठीक है। और रही बात बोर्ड के एग्जाम की, तो बोर्ड के एग्जाम में तो वही क्वेश्चंस आएंगे जो आपके बुक के क्वेश्चंस हैं, ठीक है। उसके बारे में बहुत ज़्यादा टेंशन नहीं है, क्योंकि मेन मोटिव आपको कंपटीशन रखना है। देखिए अब इसके बारे में जैसे मान लीजिए, अब अगला क्वेश्चन मैं बता रहा हूँ। जैसे दो कपल है, सपोज कपल ए है और कपल बी है, ठीक है। कपल ए में मान लीजिए इनके हस्बैंड जो है मिस्टर यक्स का ब्लड ग्रुप जो है ए है, इसको ऐसे लिखते हैं, ठीक। और इस मिसेज वाई जो है मिसेज यक्स का जो ब्लड ग्रुप है वो बी है, ठीक है, बी ब्लड ग्रुप है, ठीक। अब जो दूसरा कपल है इनका नाम हम लोग रख देते हैं मिस्टर वाई का जो ब्लड ग्रुप है, मिस्टर वाई का ब्लड ग्रुप O है, और मिसेज वाई का जो ब्लड ग्रुप है ये क्या है, AB है। अब ये तो दोनों कपल है, कोई एक बच्चा है, बच्चे का जो बच्चा है जिसका जो ब्लड ग्रुप है, जैसे जो चाइल्ड का ब्लड ग्रुप है O है। अब ये दोनों जो कपल है, ये दोनों कपल जो है दावा कर रहे हैं कि ये बच्चा मेरा है, एक कह रहे हैं ये बच्चा मेरा है, एक कह रहे हैं बच्चा मेरा है। अब अगर आप जेनेटिक काउंसलर हो, अगर आप जेनेटिक एनालिसिस कर रहे हो, तो आपको प्रिडिक्ट करके बताना होगा कि ये बच्चा किसका होगा, ठीक है। तो इसको बताने के लिए हम लोग कैसे करेंगे? देखिए पहली चीज क्या है, देखिए फिर से क्वेश्चन समझ लीजिए। दो कपल है, कपल ए एंड कपल बी। अब कपल ए में जो मेल है, मेल का ब्लड ग्रुप जो है ए है, और फीमेल का ब्लड ग्रुप बी है, और ये है तो इसका मतलब क्या होगा, इनका ब्लड ग्रुप जो होगा वो क्या होगा, इसके जो जीन होंगे, जीनोटाइप क्या होगा, IA और स्मॉल i, इसका क्या होगा IB और स्मॉल i। इतनी बात समझ में आई। इनका जो होगा, इनका क्या होगा, जीनोटाइप क्या हो जाएगा इनका, स्मॉल i, और इनका क्या होगा IA और IB। और जो बच्चा है, बच्चे का जीनोटाइप क्या होगा, स्मॉल i और स्मॉल i होगा। मतलब जिस कपल में स्मॉल आई जीन मतलब ब्लड ग्रुप O बनेगा, वो बच्चा उसी कपल का होगा। इतना कॉन्सेप्ट क्लियर रखिए। मैं क्या बोला कि जिस कपल का जो हम लोग जेनेटिक कॉम्बिनेशन, जीनोटाइप कॉम्बिनेशन जब बनाएंगे, वहाँ पे जिसके कॉम्बिनेशन में स्मॉल आई जीनोटाइप देखेंगे, इसका मतलब कि वो बच्चा जो है उसी कपल का होगा। अब देखिए कुछ क्वेश्चंस को प्रेडिक्ट करने पे आप लोगों को कुछ समझ में आएगा यहाँ पे कि कौन सा जो है किस कपल का ये बच्चा हो सकता है। अब देखिए इसको क्रॉस करके बारी से देख लेते हैं। जैसे अब याद रखिएगा बच्चा जो है वो ब्लड ग्रुप का है, ठीक। अब देखिए जैसे हम लोग पहले लेते हैं कपल ए को, जैसे हम इनका लेते हैं ब्लड ग्रुप A है, मतलब मेल जो है
मेल का जीनोटाइप क्या हो जाएगा IA स्मॉल आई, और फीमेल का जीनोटाइप क्या हो जाएगा और IA IB और स्मॉल बी। अगर इनका क्रॉस कराएंगे तो क्या होगा IA IB और IA स्मॉल आई स्मॉल IB स्मॉल आई और IA II स्मॉल आई। ठीक है, इतनी चीज समझ में। आप देखिए यहाँ पे क्या हो रहा है, यहाँ पे हमें चारों ब्लड ग्रुप मिल रहे हैं AB A B और O। हमारा क्वेश्चन तो सॉल्व हो गया। बच्चा हमारा यही A मतलब कपल A का जो है बच्चा होगा क्योंकि O इसमें आ गया। अब हम इसको भी सॉल्व करके देख लेते हैं, क्या पता हमें जो है क्वेश्चन हमारा गलत हो सकता है। मेल हो गया फीमेल हो गए। मेल का जो जीनोटाइप है मेल जो है O ब्लड ग्रुप का है, ये फीमेल जो है AB की है। अब इनका जो है क्या होगा जीनोटाइप स्मॉल आई, इनका जो है IA IB। इनके बीच में क्रॉस करा दीजिए IA स्मॉल आई और IB स्मॉल आई और IA स्मॉल आई और IB स्मॉल आई। तो इसमें जो है जनरली देख रहे हैं हम लोग कि केवल A और B ब्लड ग्रुप आ रहा है। और बच्चा हमारा किस ब्लड ग्रुप, सॉरी हमारा नहीं मतलब कपल्स का बच्चा जो है कपल्स का किस ब्लड ग्रुप का था, O ब्लड ग्रुप का था। तो O ब्लड ग्रुप का जो बच्चा था ये जो है अपने आप जो है सर यहाँ पे जस्टिफाई हो जाता है कि वो बच्चा जो है कपल A का है, कपल B का जो इस पे जो है दावेदारी है वो खत्म हो जाती है। ठीक है, तो इतनी चीजें देखिए आप इसी बेसिस पे और कोशिश आप लोग करिएगा कि जो भी कोई क्वेश्चन से नीट वगैरह में आए हैं और उसको करने की कोशिश करिएगा। मल्टीपल एलिजन से बस ऐसे ही क्वेश्चंस आते हैं, बाकी और कुछ विशेष नहीं आता है। ठीक है, और हम लोग जब उसमें मेंडल्स के डिसऑर्डर पढ़ेंगे, सॉरी जेनेटिक डिसऑर्डर जब हम लोग पढ़ेंगे तो वहाँ पे भी मैं कलर ब्लाइंडनेस, हीमोफीलिया और इन सब का जो क्रॉस होता है कैसे होता है, कैरियर क्या होते हैं और डोमिनेंट जीन क्या कौन होते हैं, मतलब सफरिंग जीनोटाइप क्या है और कैरियर जीनोटाइप है, तो उस सब चीज़ों को हम लोग काफ़ी अच्छे से बाई क्रॉस से जो हम लोग देखेंगे क्योंकि यहाँ से क्वेश्चंस नीट में भी आते हैं और बोर्ड में भी आते हैं। ठीक है, और मैं क्वेश्चंस भी सॉल्व कराऊंगा जो बोर्ड में आप लोगों के आए हैं। ठीक है, तो दिस इज ऑल अबाउट योर मल्टीपल एलिजन। और आज हम लोग पूरा मेंडल्स का जो है एक्सेप्शन हम लोग पढ़ चुके हैं। अब आगे का जो टॉपिक रहेगा वो लिंकेज रहेगा और रिकॉम्बिनेशन रहेगा, उसके बाद में हम जेनेटिक डिसऑर्डर पढ़ेंगे। और थैंक यू फॉर वाचिंग दिस वीडियो। और इसमें एक चीज़ और बताऊंगा कि जैसे आप लोग मेरे वीडियो अगर अच्छे लग रहे हैं तो इसको लाइक और शेयर जरूर करें, क्योंकि और दूसरी चीज़ और उसको आप लोग शेयर करिए, मैं उसको सॉल्व करूंगा। और मैं इतना कह सकता हूँ कि जितना अगर मैं आप लोगों के लिए इतना मेहनत कर रहा हूँ तो ऑब्वियस सी बात है कि आप लोगों को कंपटीशन निकालना है और बोर्ड के एग्जाम देने हैं, तो आप लोगों को भी हमारे प्रति जो है थोड़ी सी जो है सहानुभूति रखनी चाहिए, क्योंकि अगर आप लोग ऐसा करते तो वो रिजल्ट जो आप लोगों का आएगा वो आपके लिए होगा, मेरे लिए नहीं होगा। लेकिन मेरी जो सर्विस है 24/7 जो है पूरा रहेगा अवेलेबल। एनी टाइम आप जो है कांटेक्ट, आप जो है बात कर सकते हैं, आप क्वेश्चन पूछ सकते हैं। ठीक है, तो मैं हमेशा अवेलेबल रहूँगा। और मेरी भी यही एक्सपेक्टेशन है कि आप लोग अच्छा करिए और पूरा जो है वेल सेटअप माइंड से जो है आप स्टडी करिए और अच्छे से अच्छे जो है कंपटीशन में अच्छा नंबर लाइए। ठीक है, तो आगे का टॉपिक हम लोग डिस्कस करेंगे और बाकी ये चीज़ें जो है इससे जितने रिलेटेड क्वेश्चंस आते हैं आप लोग क्वेश्चन सॉल्व करिए। ओके, थैंक यू।